तो दोस्तों आज बात करते हैं ब्रह्मडंडी के बारे में। और ब्रह्मडंडी एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको लोग खरपतवार समझते हैं और अपने खेतों से उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन हकीकत मानो में ये इतनी बेशकीमती जड़ी बूटी है कि जिसके क्या मिसाल आपको दी जाए। इसके बेशुमार तिब्बी खजाने इसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन ये खजाने जानने से पहले आइए चलते हैं, पहले इसकी पहचान आपको करा देते हैं ताकि आप इसको पहचान जाएं। कभी आपके दरवाजे के बाहर, कभी आपके रास्ते में कहीं आपको मिले तो आप पहचान जाएंगे। श्रीमती जी को देखकर आप ज़रूर पहचान जाएंगे कि वही श्रीमती जी है जो बड़े काम की हैं। तो चलिए इनकी पहचान करते हैं। तो देख सकते हैं ये है ब्रह्मडंडी का पौधा। अभी आपको इसकी पहचान कराते हैं किस तरह का ये दिखाई देता है। तो देखिए ये इसका फूल है। ये पौधा पूरा कांटों से भरा हुआ है और बड़े तीखे कांटे इसके अंदर होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हर जगह इसके कांटे होते हैं। पत्तियां आप देख सकते हैं, पत्तियां किस तरह की दिखाई देती हैं। ये इसका फूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये इसका फूल है। इस पर भी छोटे छोटे कांटे, यहाँ ये गुंबद नुमा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे से कांटे होते हैं यहाँ पर भी। और ये फूल इस तरह का दिखाई देता है, देख सकते हैं आप। छोटे छोटे से रेशे इसके अंदर होते हैं और मेरे हाथ के मुकाबले में आप फूल को अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होता है। ये देखिए इतना ये बड़ा होता है। और ये भी एक कली है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह के फूल होते हैं और ये इनकी खासियत ये है कि जब ये पक जाते हैं तो पकने के बाद में ये इस तरह का दिखाई देता है। और यहाँ पर ये अब ये फल है, इसके अंदर ये तुख्म होते हैं। देखिए ये यहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं तो ये इस तरह का ये हो जाता है। और ये देखें ज़रा, एक मिनट दिखाइए, निकाल के दिखाएं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें रोएं से पैदा हो जाते हैं। और ये रोएं जब खुल जाते हैं हवा से तो ये फिर हवा में उड़ जाते हैं और इनके अंदर एक बीच में यहाँ पर ये छोटे छोटे से तुख्म लगे होते हैं, ये इसके बीज होते हैं। और जब ये हवा से उड़कर दूसरी जगह पर पहुँचता है तब ये दूसरी जगह पर गिरते हैं और यहाँ से नया पौधा पैदा होता है। ये देख सकते हैं आप, ये खुल जाते हैं और खुलने के बाद में हवा में ये उड़ जाते हैं। तो ये ब्रह्मडंडी है, ये देख सकते हैं आप। इसकी पहचान ख़ास तौर से कर लें, फिर इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। आज इसको हम उखाड़ने के नियत से आए हैं, इसको लेने के यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है, बल्कि किसान तो इसको बेकार का समझ के उखाड़ के अपने खेतों से फेंक देते हैं। लेकिन ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है, इसके फ़ायदों पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आप ये देखिए इस तरह का इसका पत्ता दिखाई देता है। और ये ऊँट कटारा से बहुत मिलता जुलता होता है। ऊँट कटारा भी का भी पौधा ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, फ़र्क ये होता है कि ये जो जगह है यहाँ पर बहुत लंबे लंबे से और इतने एरिया में कांटे लगे होते हैं, उससे ज़्यादा कांटे होते हैं और उसका पौधा इससे ज़्यादा बड़ा भी होता है। ठीक है, तो आइए फिर इसको उखेड़ने की कोशिश करते हैं। इसको उखेड़ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा एक तरीका किया है, निकालना ज़रा इसमें से, देख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर हम इसको एक दुपट्टे की मदद से, ये मैडम जी का दुपट्टा है तो इस दुपट्टे की मदद से हम इसको उखेड़ेंगे। देखिए किस तरह से इसको उखेड़ना है। ये नदीम भाई हमारे कैसे इसको उखेड़ेंगे, नीचे ले जाके इसको हल्का सा फंदा लगा के इसको जड़ के साथ में हमें उखेड़ना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये कस गया है। थोड़ा सा और कसें इसको ताकि ये निकले ना, ऐसे। अब देखिए इसको खेड़ा जाएगा। ये देखिए जड़ के साथ में आ चुका है, ये जड़ है इसकी, और जड़ के साथ में ये उखड़ चुका है यहाँ पर। देखिए इसी तरह से हमें इसको कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हाथ से छूना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसका। ठीक है, तो फिर आइए और दिखाते हैं आपको इसकी बहुत
बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पर ये पैदा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ भी इसके ये पौधे हैं, इसके छोटे पौधे हैं। देखिए ये खेत बरसीन का खेत है, वो रख रहे हैं हमारे नदीम भाई, उसको अपने कट्टे के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, देखें आप ध्यान से और समझने की कोशिश करें किस तरह से क्या है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूँ साथ में कासनी, ये कासनी है, ये कासनी का पौधा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये कासनी है और ये कासनी का ये बड़ा पौधा हो गया है, यहाँ पर फूलने फलने लगा है। देख रहे हैं आप, ये कासनी, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। आपने पढ़ा होगा कासनी के बारे में काफ़ी, फिर बात करेंगे कासनी के बारे में। फ़िलहाल तो आप देखिए, आइए यहीं पर ये काहू है, काहू का भी पौधा है यहाँ पर। देखिए ये है। फ़िलहाल हम तो ब्रह्मडंडी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मडंडी का ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये वो पौधे हैं जो कि पक चुके हैं, जिनका ये फल भी तैयार हो गया है। और अब देखिए इस तरह से ये हो गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से उड़ते हैं ये। जब तेज़ हवाएं आती हैं तो ये हवा में इस तरह से उड़ते हैं और ये दूसरी जगह पर, हाँ 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 उखाड़ लो, उखाड़ लो, रख लो, कोई बात नहीं। जड़ किसी की आएगी किसी की नहीं आएगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी कसीर तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये ब्रह्मडंडी के पौधे लगे हुए हैं। और ये सब जगह तो नहीं होते हैं, इनको काफ़ी जगह पर ये नहीं भी होते हैं। और देखिए वहाँ पर भी आपको ब्रह्मडंडी के पौधे, ये जिन पर ये सफ़ेद रेशे वाले बीज लगे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह से, और ये हवा में उड़ जाते हैं। देखिए जहाँ पर ये गिरते हैं वहीं पर से नया पौधा पैदा होता है इसका, लेकिन फिर भी ये पौधे सब जगह दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो देखिए आज इसको कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इनकी किन किन दवाओं में हम इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही है। अल्लाह का शुक्र एहसान है बहुत बड़ा। और ये जड़ी बूटियाँ हमारे कितने काम आती हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पर ये मको, और काफ़ी बड़ी तादाद में मको भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए इस तरह की जगहों की हमें निशानदेही करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर फिर हमें ज़्यादा भटकना ना पड़े। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से इसको पहचान लिया कि क्या ब्रह्मडंडी होती है और कैसी दिखाई देती है, इसका फूल कैसा होता है, इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसकी जड़ कैसी होती है, इसके बीज कैसे होते हैं, सब कुछ। आइए आप इसके फवाइद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला अगर इसका फ़ायदा मैं बताऊं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम उसको जब जंगल से लेकर आए तो उसको काटा, उसको धोया, धोने के बाद उसको सुखाया है। तो सुखाने के बाद में ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, देख रहा हूँगा। अब मैं इसको अगर उठाऊंगा तो हाथ से अभी भी नहीं उठा सकता। ये देखिए इस तरह का हो जाता है। ठीक है, इसको जब तक हम पीस नहीं देंगे इसकी अकड़ नहीं निकलेगी और ये कभी भी डस सकता है। क्या ही बहुत सारे कांटे होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आइए इसके फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो इसका फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, वो है कि ये जो है मुसफ़्फ़ी खून है। मुसफ़्फ़ी खून का मतलब होता है खून को साफ़ करने वाली। खून को साफ़ करने की बड़ी ही जान इसके अंदर मौजूद है, बड़ी ताकत इसके अंदर मौजूद है। और आप जानते हैं कि खून को साफ़ करने वाली चीज़ जो भी जड़ी बूटी होती है वो हमारी सभी भी बीमारियों में लगभग काम करती है। क्योंकि देखिए ब्लड के अंदर से टॉक्सिन का पैदा होना ही, ब्लड के अंदर टॉक्सिन का पैदा होना, जहरीले मादों का पैदा होना, अला बला इस तरह की चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, उनका पैदा होना ही बीमारियों का सबब होता है।
और जब ये सबब ही ख़त्म हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा, उसके अंदर से टॉक्सिन निकल जाएंगे, तो फिर बीमारी कौन सी बचेगी। तो यहाँ इसका सबसे बड़ा गुण जो है वो है मुसफ़्फ़ी खून यानी रक्त शोधक, बहुत अच्छी रक्त शोधक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसके फ़वाइद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मुसफ़्फ़ी खून है। अगला इसका फ़ायदा जो है ये दाफ़िए हुम्मा है, यानी बुखारों को ख़त्म करने वाली है, बुखारों को ख़त्म करने वाली है। और आपको जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि ये मौसमी बुखारों को आनन फानन में ही ठीक कर देती है। मौसमी बुखार जो कि कई कई दिन तक आपके पीछा नहीं छोड़ते, जिसको मियादी बुखार या मौसमी बुखार कहा जाता है, चंद दिन इसके इस्तेमाल से, 2-3 दिन के इस्तेमाल से मियादी बुखार ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ और, एक बुखार जो कि होता है आपका मलेरियल बुखार। मलेरिया का जो बुखार होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये बारी का बुखार होता है और अपने वक्त पर आता है। और कोई बुखार रोज़ आता है, तो कोई 3 दिन बाद आता है, तो कोई 4 दिन बाद आता है, जिसे तिजैरिया, चौथैया वगैरह कहते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इसमें कुनैन की गोली चलाई जाती है, जिसको क्लोरोक्विन कहा जाता है, और कई तरह के अल्फा बीटा आर्थीटर नाम के इंजेक्शन वगैरह भी चलाए जाते हैं, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। ऐसी सूरत में ये बूटी बहुत ही ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है, कुनैन से ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है मलेरिया बुखार को उतारने के लिए। इसके साथ साथ जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड के फीवर में भी इसका बहुत अच्छा असर है। चंद दिन इसको लगातार इस्तेमाल करने से टाइफाइड का बुखार भी ठीक हो जाता है। इसके बाद आइए अगले फ़ायदे की तरफ चलते हैं। तो ये मुदर्रिय बुल हैज़ है, यानी कि पेशाब को खोलने वाली है, इसके साथ साथ हैज़ को खोलने वाली है। अगर पीरियड में रुकावट है, पीरियड में परेशानी होती है, पीरियड देर से आते हैं, दर्द से आते हैं, तब इसका काढ़ा दिया जाता है, और इसके काढ़ा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर पेशाब में दिक्कत है तो फिर वो भी दिक्कत दूर हो जाती है। इसके अगले फ़ायदे के बारे में आते हैं। तो ये तक़वियत देने वाला है, यानी कि जिस्म को ताकत देने वाला है, जिस्म को काफ़ी ताकत देता है। और जिन लोगों का वीर्य बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, रुकावट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ताकत क्षीण हो गई है, और आप जानते हैं, खुलकर मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के हालात हों, उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा असर रखती है, बहुत अच्छा असर रखती है। इसके अलावा नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम होती है या धात की परेशानी होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जिस्म की ताकत बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये इसके फ़वाइद हैं जो कि बहुत लाजवाब हैं। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो इसकी खुराक देखिए, इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। इसको जैसे हमने सुखाया है, तो सुखाने के बाद में इसका पाउडर बनाकर भी हम इसको 3 से 5 ग्राम की मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ में इसको लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूध के साथ भी इसको लिया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके अलावा इसको अगर इसको गीली हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तब इसका आप जूस निकाल के 1-2 चम्मच जूस की मकदार जो है आप इसको दे सकते हैं, उससे भी वही फ़वाइद आपको नज़र आएंगे। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स में इसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर आपको सेक्सुअल कमज़ोरी है, वीर्य पतला हो गया है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको आप पाउडर की शक्ल में ले सकते हैं। और इसका 5 ग्राम खुराक पाउडर की सुबह शाम दूध के साथ में या पानी के साथ में इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेहतरीन फ़वाइद नज़र आएंगे। देखिए, ये हकीम की अपनी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि हकीम जो है या वैद्य जो है, इसके अंदर कौन कौन सी और दूसरी अद्वियात शामिल करके इससे बेहतर रिज़ल्ट ले सकता है। तो अपने हिसाब से और मरीज़ को देखने के बाद में, उसके मिजाज को देखने के बाद में, आप जो इसके अंदर शामिल करना चाहें वो शामिल करने के बाद में एक मुकम्मल दवा तैयार करके उसको देंगे तो ज़्यादा उसका फ़ायदा नज़र आएगा। और देखिए, अगर मलेरिया बुखार की बात है, तो इसके ताज़ा पत्तों का रस निकाल के 2 चम्मच रस पहले बुखार आने से, यानी बारी आने से 6 घंटा पहले आप मरीज़ को दे दें। उसके बाद में सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक देते रहें। तो इस तरह से 2-2 चम्मच देने से ही ये 3 दिन के अंदर मलेरिया बुखार पूरी तरह से दफ़ा हो जाता है। इसी तरह से टाइफाइड बुखार में भी ये 3 दिन तक दीजिए, या 3 से 5 दिन तक इसको दिया जा सकता है। सुबह शाम 2-2 चम्मच अर्क निकाल के आप इसका मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं, या फिर इसका जोशांदा या ख्यासांदा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोशांदा कहते हैं किसी भी दवा को लेने के बाद में उसको पानी के साथ में जोश दिया जाता है, और जब पानी ये गर्म होने के बाद में, खोलने के बाद में जब आधा रह जाता है या तिहाई हिस्सा रह जाता है, तब इसको पिलाया जाता है, जिसको जोशांदा कहते हैं।
ख़यासांदा कहते हैं जब किसी दवा को हम पानी में यूं ही कुछ देर के लिए भिगोकर छोड़ देते हैं, फिर उसको छान कर दिया जाता है, इसको ख़यासांदा कहा जाता है। ठीक है, तो जोशांदा बनाकर भी इसको पिला सकते हैं, ख़यासांदा बनाकर भी पिला सकते हैं, और इसको आप जो है पाउडर की शक्ल में भी इसको दे सकते हैं। अगर पेशाब की परेशानियां जलन के साथ में आता है या दिक्कत से आता है पेशाब, तब भी इसको इन तीनों सूरतों में से किसी भी सूरत में इसको सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर हैज़ की परेशानी है, पीरियड रुक कर आ रहा है या दर्द से आ रहा है, तब भी इसको इसी तरह से किसी भी सूरत में तीनों सूरतों में से, तीनों शक्लों में से दिया जा सकता है। तो जो भी मुनासिब समझे, मुनासिब बदरक़े के साथ में और मुनासिब तरीके से इसको हकीम अपनी काबिलियत के मुताबिक दवाओं को इसमें शामिल करके या मुनासिब बदरक़ा के साथ में इसको देंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद नज़र आएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं अक्सर कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दिया करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि अच्छी जानकारियां और अच्छे नुस्खे आप तक पहुंचें। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको अच्छे नुस्खे दिए जाएं। ठीक है, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा सराहिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मोहब्बत हम तक पहुँचेगी, आपको हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इसको इस्तेमाल करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर, या किसी जड़ी बूटी की बहुत अच्छी पहचान और उसके फ़वाइद को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अख्तर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।